हो गया ना? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा आप लोग? ऐसे ओके सर, ओके सर, ठीक है, चलो। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। सर, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट या इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास है। तो फिलहाल ऑप्शंस में थोड़ा डिटेल्स बात चल रहा है ना क्लास में। हाँ सर, ऑप्शन मार्केट में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स बातचीत कर रहे हैं। और आज मैं आपको ऑप्शंस के अंदर वोलाटिलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ सर। किसके बारे में बात करने वाला हूँ सर? वोलाटिलिटी। ऐसे वोलाटिलिटी में काफ़ी डिस्कशंस हुआ है। आज वोलाटिलिटी के एप्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? वोलेटिलिटी पे काफी डिस्कशंस हुआ है, आज एप्लीकेशंस पे बात करें। नाउ वोलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा। हाँ ज्योति, याद होगा? थोड़ा याद करो। स्टैंडर्ड डेविएशंस, मीन, हाँ तथा होने ऐसे तो याद है ना सर सबको? पर मैंने ना 2-3 कंपनी का ये वॉलेटिलिटी टेस्ट किया और एक का भी मैच नहीं हुआ। एग्जैक्ट नहीं, बहुत डिफरेंस हो रहा है क्या? ये सर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। ज्यादा डिफरेंस हो रहा है? तो फिर मुझे लग रहा है सर, ज्यादा डिफरेंस का एक ही रीजन हो सकता है, डेटा पॉइंट को लेके कुछ चक्कर हो सकता है। मतलब अदरवाइज डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला तो वही है, ठीक है? आप हो सके ना एक बार, मतलब जब आप एनएसी में चेक करते हो, तो एनएसी नॉर्मली ना फ्यूचर डेटा को लेके वोलेटिलिटी का डिटेल्स दिखाते हैं। हो सके तो आप थोड़ा फ्यूचर मार्केट का जो प्राइस पॉइंट है ना, उसके बेसिस में आप कोशिश करो तो एक बार, ठीक है? मतलब स्पॉट मार्केट का डेटा और फ्यूचर मार्केट का डेटा पॉइंट में डिफरेंस होता है ना। आप फ्यूचर का डेटा को लेके एक बार ट्राई करो, आई थिंक आपको मैच हो जाएगा। एक बार ये वाला रिसर्च करना, ठीक है? फिर मैं देखता ओके हूँ सर। कि क्या क्या प्रॉब्लम। मोस्ट प्रॉब्लली बिकॉज रीजन तो और कोई होना और कुछ तो होना नहीं चाहिए। जो भी प्रॉब्लम होगा मे बी स्टैटिस्टिकल इश्यूज है। और स्टैटिस्टिकली मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट जो है वो इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का साइड में मोस्ट प्रॉब्ली फ्यूचर डेटा वो ज़्यादा यूज करता है। और हम लोग जब स्पॉट में यूज करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। बट आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। अगर आप मतलब स्पॉट मार्केट वोलेटिलिटी देखना चाहते हो, आप स्पॉट मार्केट का ही डेटा पॉइंट यूज करो। आप ऑप्शंस का देखना चाहते हैं, आप ऑप्शंस का यूज करो। फ्यूचर का देखना चाहते हैं, फ्यूचर का यूज करो। तो जैसा आपको जरूरी है उसके हिसाब से आप वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर लें, ठीक है? बट जैसे कि आपने बताया कि सर थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो मिसमैच के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा फ्यूचर डेटा पॉइंट को लेके एक बार ट्राई करके देखो। मुझे लगता है मैच हो जाएगा सर। अगर फिर भी नहीं होता है, मैं देखता हूँ कि क्या इश्यूज हैं, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है? स्क्रीन शेयर है कि नहीं थोड़ा बताइएगा मुझे। मार्केट का हालत कैसा है सर? मार्केट तो ऑलमोस्ट कल लोगों का जान निकाल लिया था। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे धड़ाधड़ गिरने वाला है। जैसे हम लोग लास्ट दिन रिट्रेसमेंट में बात किया, याद है आप लोगों को क्लास में? हाँ सर, इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोग जस्ट रिट्रेसमेंट में ही बात कर रहे थे। और रिट्रेसमेंट में बात करते करते देखो कुछ ज्यादा ही रिट्रेसमेंट नहीं दे दिया। हेलो, कितना परसेंटेज रिट्रेस किया? अगर इसका फिबोनाची रेंज भी देखा जाए, ट्राई किया आप लोगों ने? मोटा मोटी ये सर 68 तक जाने का कोशिश किया। 68 तक। 23.6, ये अपोजिट रहा। इसको इधर से देखते हैं। ट्वेंटी 3.6 क्रॉस करके, 38.2 क्रॉस करके, 61.8 भी क्रॉस कर लिया। अ, मतलब ये मैं काफी एक हफ्ता का दिखा रहा हूँ आपको। आप अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आके रुका।
इसीलिए मार्केट आज थोड़ा सा कमबैक दिया है सर, ठीक है। लग रहा है एक्चुअली ये इंटरनेशनल इश्यूज हुआ है कुछ मेटल सेक्टर्स में। कल का खबर अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंटरनेशनल बिजनेस इशू से ये जो रिसेंट जो डाउनफॉल हुआ है कल, ठीक है, और आज थोड़ा रिकवर का पोजिशंस पे है सर मार्केट। ठीक है, ये सब देखो डेली मार्केट में ये सब चलता रहता है, लेकिन ये वोलेटिलिटी के साथ आपको अडेप्ट होना पड़ेगा। हम लोग जरा सा कोर एक्टिविटी में बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कोर एक्टिविटी में बात कर लेते हैं सर। तो एज यू कैन सी हियर प्रॉपरली अगर देखोगे तो बेसिक्स के बाद हम लोग थोड़ा एप्लीकेशंस में, चौथा को मैंने अभी तक बेसिक्स का क्लास शेयर नहीं कर पाया। चौथा করে দেবো, এই যে এই রেডি করেছি, এবারে বেসিক্স শেয়ার করব, ঠিক আছে কথা। বেসিক্স মিউচুয়াল ফান্ড অনেক কিছু পাবেন কি আজকে দেখছি, আজকে চেষ্টা করছি। ঠিক আছে কথা। यस सर। अच्छा, तो बेसिकली करंट डिस्कशन सर हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में लाइक कॉल ऑप्शंस बेसिक्स, टेक्निकल जार्गन, बाइंग ए कॉल ऑप्शन, सेलिंग ए कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस बाइंग, पुट ऑप्शन सेलिंग, समराइजिंग कॉल एंड पुट, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस, ऑप्शन ग्रीक, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, काफी सारा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑप्शंस मार्केट के बारे में रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं। और करते 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 हम लोग वोलेटिलिटी पे, ठीक है, एक्चुअली वोलेटिलिटी पर डिस्कशन तब चालू हुआ जब हम लोगों ने थीटा के बारे में बात करना चालू किया। वोलेटिलिटी के बारे में डिस्कशन हम लोग तब करना चालू किए जब हम लोगों ने थीटा के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब थीटा के बारे में बात जैसे ही करने गए तो वोलेटिलिटी बेसिक्स जानना पड़ा, वोलेटिलिटी का कैलकुलेशंस जिसके बारे में बात हुआ, वोलेटिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे बात हुआ, और देखते देखते हम लोग पहुंच गए सर वोलेटिलिटी के एप्लीकेशंस पे, ठीक है। और ये एप्लीकेशंस अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको मैं भेगा में लेके जाऊंगा। मतलब जो थीटा तो आप लोगों को पता चल ही गया, एक्चुअली ये जो वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट में वेगा बात करता है, और ये वेगा कैसे काम करता है ये जैसे ही आज एप्लीकेशंस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेगा में ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो चलो सर फटाफट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वोलेटिलिटी का एप्लीकेशंस क्या है। बस एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, वोलेटिलिटी को यूज करने के लिए जिसको भी ऐसा लगेगा ना, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अननोन फील आ जाए, लेकिन ये तभी होता है जब अगर आपका एसडी और मीन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो। अगर किसी ने भी वोलेटिलिटी बेसिक्स का क्लास प्रॉपरली सुना है या प्रॉपरली उसको रिवाइज किया है, ठीक है, इसमें ये जो एसडी कैलकुलेशन, सिग्मा कैलकुलेशन, मीन का कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैलकुलेशंस का कॉन्सेप्ट जैसे बना था उसके बाद इसके साथ मैंने यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है, अपर लोअर लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, लोअर एस्टिमेट एंड अपर एस्टिमेट्स, ये जो एस्टिमेट बेसिक्स कॉन्सेप्ट था यही जिसमें हम लोगों ने निफ्टी एंड टीसीएस का हिस्टोरिकल डेटा से निफ्टी एंड टीसीएस का हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट से हम लोगों ने इसका वोलेटिलिटी को, अपर एंड लोअर एस्टिमेट को ड्रॉ किया था। तो एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट में आपको एप्लीकेशंस भी करना है, सेम कॉन्सेप्ट में आपका एप्लीकेशंस पॉइंट भी आज मैं आपको कराने वाला हूँ। सो थोड़ा ध्यान से सुनिए सर, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर। एज ए ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जानने वाले हैं सर आप लोग आज। इसमें आपको वोलेटिलिटी का एप्लीकेशन जानने का मौका मिलेगा। रिसेंट ट्रेड में हम लोगों ने ये जो बेल ग्राफ ड्रॉ करना सीखे, ठीक है, ये बेल ग्राफ बेसिकली आपका जो भेगा का जो एरिया था, याद है ना सर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस का, कि अगर मार्केट 1 SD -1 +1 में रहता है तो 68% आप मार्केट के बारे में श्योरिटी लेते हो, ठीक है। अगर 2 SD जोन में होता है तो मार्केट के बारे में आप 95% कॉन्फिडेंस रखते हो, और अगर 3 SD यूज करते हो तो ये 99% कॉन्फिडेंस रख सकते हो। तो क्या हमेशा 2 या 3 SD यूज करना चाहिए? नहीं सर, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि 1 SD यूज करे कि 2 SD यूज करे कि 3 SD यूज करे। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का पॉइंट लिया जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का पॉइंट लिया जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का पॉइंट, मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाए, ये सभी चीज डिपेंड करता है सिचुएशंस टू सिचुएशंस, ठीक है। सिचुएशंस टू सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, हर केस के लिए सेम कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है सर, ठीक है। तो ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जब जैसे मानो कि आप जब भी निफ्टी फ्यूचर हो या निफ्टी
ऑप्शंस हो, जहां पर भी आप ट्रेड लेने के बारे में सोचते हो, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लेने के बारे में सोचते हो तो आपको ना हमेशा, जब आप ये तो बेसिकली फ्री वर्जन है सर, जब आप पेड वर्जन यूज करोगे ना तो आपको सारा स्ट्रैटेजी दिखेगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मैं आपको सारा पॉइंट को इंटरैक्ट नहीं कराया, इंटरैक्शंस करवाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है, इंटरैक्शंस बहुत जल्दी होने वाला है, बट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले तक आपको मैं ग्रीक के बारे में दिखा रहा था, ठीक है, फिर धीरे धीरे पीएल टेबल, ग्राफ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, पीएल टेबल आगे डिस्कस करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी चार्ट के बारे में मैं धीरे धीरे बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ग्रीक के बारे में बता रहा था। तो ग्रीक में मैंने आपको डेल्टा का मतलब, थीटा का मतलब, স্যার हाँ যে बोलो। এনএসসি থেকে যখন এমরা নামিয়ে যে এসডিটা যখন ক্যালকুলেট করছি তখন কি স্যার ওটা 1 এসডি ক্যালকুলেট হচ্ছে না 2 এসডি ক্যালকুলেট হচ্ছে মানে কোনটা नॉर्मली 1 एसडी होता है। अब नॉर्मली वो 1 एसडी होता है, ठीक है। अब 1 एसडी और 2 एसडी में फर्क तो आप लोगों को पता ही है, बस इंटू टू करके वो कैलकुलेशन आ जाता है। नॉर्मली जब तुम करते हो वो 1 एसडी है, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन आपको 2 एसडी दिख जाए, ठीक है, एप्लीकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो, नॉर्मली वो 1 एसडी कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करके 2 एसडी 3 एसडी आ जाता है, जो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आप लोगों को 1 2 3 का कॉन्सेप्ट बताया था। एक बार था लास्ट 2 क्लास एक बार देख लेना, ठीक है, प्रीवियस 2 क्लास, ठीक है, एक बार रिवाइज करना, वहां पर देखना कि ये वोलेटिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वोलेटिलिटी बेसिक्स, इसके अंदर है ना 1 2 SD 3 का अप्रोच को एक बार रिवाइज कर लेना, आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल एप्लीकेशंस में थोड़ा ध्यान दे, हाँ। तो 1 SD एंड देयर इज अ 2 SD, ठीक है, 1 SD एंड देयर इज अ 2 SD, 3 SD भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा आपको कहने का जो मेन पॉइंट है कि आप ये 1 SD कब यूज करेंगे और आप ये 2 SD कब यूज करेंगे, मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 SD 3.5% है, 2 SD डबल हो गया, ठीक है, 3 SD और ज्यादा हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस का कॉन्सेप्ट था, ये एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर का ही कॉन्सेप्ट था, जहां पर आपको मैंने यही सिखाने का कोशिश किया था कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही कनेक्टेड पॉइंट है सर, कि मैं जो डेविएशन सोच रहा हूँ, मार्केट कितना डेविएट कर सकता है, मार्केट का जो रेंज है, ठीक है, मार्केट का जो रेंज है, चाहे निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो या कोई इंडिविजुअल स्टॉक हो, उसका जो रेंज है वो किस रेंज से किस रेंज के अंदर रह सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसके बारे में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बात किया था। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 यूज करते हो तो प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली लो है, अगर आप 3 SD यूज करते हो तो प्रोबेबिलिटी हाई है, आप जिस पॉइंट को अचीव करना चाहते हो वो चांसेस ज्यादा है। लेकिन चांस ज्यादा होने से ही जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है, या चांस कम होने से आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसको आपको थोड़ा सा मुझे अभी आपको बताना है, तभी तो ये आज का क्लास, ठीक है, तभी तो आज का क्लास। बेसिकली इतना एक मार्केट प्रैक्टिस है कि 1 SD में आपका जो भी ट्रेड है वो फुलफिल हो पाएगा, ठीक है, आपका स्ट्राइक हिट करेगा, इसका इसका चांसेस है 68%। अगर आप 2 SD यूज करते हो तो 95% एंड 3 SD यूज करते हो तो 99%। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिसका चांसेस ज्यादा है आपको हमेशा उसी को लेके चलना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैंने एक टाइम इज मनी के बारे में मैंने आपको बताया था, थीटा बताने के टाइम पे जब मैंने थीटा बताया था तो उसमें टाइम के बारे में बात हुआ था। सर रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को आदत, मतलब एकदम जो लोग बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा स्टार्टिंग में ना ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट एक चीज याद रखिएगा सर, डिसिप्लिन, ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते हो धीरे धीरे ये सब चीज आपको बहुत आसान फील होगा, ठीक है। तो जिस कॉन्सेप्ट में बात करना है वोलेटिलिटी के एप्लीकेशंस में, वोलेटिलिटी एप्लीकेशंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्राइकिंग इट राइट, ठीक है। वोलेटिलिटी एप्लीकेशंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्राइकिंग इट राइट। स्ट्राइकिंग इट राइट का मतलब कि आपको कौन सा स्ट्राइक ऑप्शन चूज करना चाहिए, ठीक है, ये आपको वोलेटिलिटी एप्लीकेशन से ही चूज करना है कि विच इज द राइट स्ट्राइक, ठीक है, राइट स्ट्राइक इन द सेंस कि आपको जब आप ऑप्शन चेन देखते हो, ठीक है, अगर आप निफ्टी ऑप्शन देखोगे, निफ्टी ऑप्शंस या निफ्टी बैंक ऑप्शन कुछ भी देख सकते हो, निफ्टी बैंक ऑप्शन, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। आप ये चीज सेंसिबल सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हो
या फिर आप एनएससी के साइड में, मुझे एनएससी का साइड इसमें ज्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको वहीं से दिखा रहा हूँ। दिस इज द निफ्टी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ले लो, दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को, विजिबल हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो, ओके। तथा দেখা যাচ্ছে তো নিফটি, ফিনান্স নিফটি, ব্যাংক নিফটি, মিড ক্যাপ নিফটি, तो यू कैन सिलेक्ट ऑल्सो बैंक निफ्टी। तो इजी फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग में निफ्टी चूज कर लेना। यहाँ पर अगर आप कंपनी लेते हो तो कंपनी का ले लेना, ठीक है। एक्सपायरी डेट यहाँ पर 29 सितंबर, मतलब अपकमिंग थर्सडे का है। आप चाहो तो नेक्स्ट थर्सडे का ले सकते हो, या फिर उसके नेक्स्ट, एवरी वीक थर्सडे को मार्केट एक्सपायर होता है सर, ठीक है। एवरी वीक, एवरी थर्सडे मार्केट एक्सपायर होता है, याद रखिएगा सर, ठीक है। एवरी थर्सडे मार्केट एक्सपायर होता है। अब आप यहाँ पर देखें, जस्ट लुक एट सर, था ज्योति, देखो नजर आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बताओ। यस सर। लुक एट सर, इसमें आप स्ट्राइक प्राइस को देखो, करेंटली निफ्टी किधर है, करेंट निफ्टी का जोन जो है, करेंटली मार्केट स्पॉट चल रहा है कितने में, 17,015 में, 17,015 अभी का, मतलब ये करंट लाइव मार्केट में निफ्टी चल रहा है सर 17,014 15 में चल रहा है, ठीक है। मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड चालू हुआ है, आई थिंक गुड टाइम है सर बाई करने के लिए, ठीक है। कॉल ऑप्शंस बायर के लिए या फिर नॉर्मल स्टॉक बायर के लिए सही टाइम आ रहा है। थोड़ा नजर रखो, एनालिसिस बढ़ाओ, टेक्निकल नॉलेज यूज करो, फंडामेंटल अगर पता है तो वो यूज करो। हाँ बोलो सर। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, शाम तक मतलब क्लोजिंग बेल तक ना ये कैंडल दोजी हो जाएगा। शाम तक दोजी हो जाएगा। हाँ। अच्छा चलो देखते हैं ज्योति का नॉलेज का क्या असर आता है। चलो सर, वेरी गुड सर, ऐसे एनालिसिस करते रहो मार्केट के बारे में, ऑलवेज हेल्प। अच्छा, यहाँ पर मैं जस्ट आपको इतना दिखाना चाहता कि ये करेंटली जो चल रहा है 17,015, ठीक है। तो 17,000, 17,050, ठीक है। इसमें आपका प्रीमियम भी बहुत पॉपुलर होता है, सबसे ज्यादा ट्रेड इसके आसपास में जोन में ही होता है सर। लेकिन अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं ज्यादा दूर का स्ट्राइक चूज कर लिया तो आता देखते পাচ্ছিস তো, সাপোজ তুই অপশন চেন ইউজ করছিস আর অপশনস বাই করতে চাইছিস या ऑप्शन सेल करते চাইছিস, तो एक एज एन ऑप्शन बायर या एज एन ऑप्शन सेलर अगर आप थोड़ा दूर का अमाउंट चूज कर लेते हो, से फॉर एग्जांपल 16,150 और 15,750, जिसका प्रीमियम लास्ट चला है 926 का या 827 का या 734 का, इसका रीजन होता है सर, ठीक है। इसका रीजन होता है, ये तो बायर के लिए है। अगर आप सेलर को देखोगे, तो सेलर को देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर देखो आप, जितना करंट मार्केट प्राइस से दूर में है, इसको आईटीएम एंड ओटीएम जोन कहते हैं, ठीक है। दिस इज आईटीएम जोन, ठीक है, इन दी मनी जोन। अगर आप व्हाइट पार्ट को देखोगे तो वो आउट ऑफ दी मनी जोन, ठीक है, कॉल ऑप्शंस बायर के लिए, एंड पुट ऑप्शंस बायर के लिए ये होता है, मतलब आउट ऑफ द मनी। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला, ठीक है। ये कॉल और पुट के में आईटीएम और ओटीएम जोन होता क्या है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर दिया, डोंट वरी, जिन लोगों का नहीं हुआ है उसको मैं फिर से बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल मैं जस्ट स्ट्राइक में बात करना चाहता, क्योंकि बेसिक्स में मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं इतना बताना चाहता कि आप यहाँ पर देखें कि आपका जितना, अगर पुट के केस में देखें, अगर आप करंट मार्केट प्राइस जो 17,015 से अगर आप दूर का पॉइंट चूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल 15,700 या 15,800, आपका प्रीमियम वैल्यू देखिए, प्रीमियम वैल्यू वेरी लो, ठीक है, 1.5, 1.65, ठीक है। एक्चुअली इस केस में कलेक्शन चलता है, ठीक है। पुट के केस में यहाँ पर कलेक्शन चलता है, मतलब प्रीमियम कलेक्ट करके ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। और कॉल के केस में प्रीमियम पे करके ट्रेड लिया जाता है। ये सब बेसिक्स में बता के आया सर, ठीक है। इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ, बेसिक्स एक बार ठीक हो जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिनका बेसिक अभी तक नहीं हुआ है उनको धीरे धीरे आदत हो जाएगा, समझ भी जाएगा। बट फिलहाल आप आज का वोलेटिलिटी का एप्लीकेशंस पे थोड़ा सा नजर डालें, आपको धीरे धीरे देखो कैसे क्लियर हो जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लास्ट कपल ऑफ चैप्टर्स में हम लोगों ने वोलेटिलिटी के बारे में जाना, स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में जाना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जाना, ठीक है। वी विल नाउ यूज दिस इंफॉर्मेशंस
ये जो वोलेटिलिटी जिसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशंस यूज करना सीखा, मीन यूज करना सीखा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना सीखा, अभी इसको यूज करना है, मतलब उसको जानना पहले पहले कैलकुलेशंस क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, फॉर ए फ्यू प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस. एट दिस स्टेज आई वुड लाइक टू डिस्कस टू सच एप्लीकेशंस, सिलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक टू शॉर्ट और राइट. शॉर्ट मतलब सर, शॉर्ट मतलब होता है शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल का ऑप्शंस में और एक नाम है सर, ऑप्शंस राइटर. ओके, चौथा नॉर्मल मार्केट में जिसको हम लोग सिर्फ शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में उसको शॉर्ट राइटर या शॉर्ट ऑप्शन सेलर, शॉर्ट ऑप्शंस भी बोला जाता है, ठीक है. सिलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक टू शॉर्ट एंड कैलकुलेटिंग द स्टॉप लॉस फॉर ए ट्रेड, ठीक है. हम शॉर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, तो कैसे एक राइट स्ट्राइक टू शॉर्ट कैसे चूज करना चाहिए. स्ट्राइक प्राइस मतलब यही जो आपको ऑप्शन चेन में नजर आ रहा है, ठीक है, चाहे आप निफ्टी बैंक में करो या निफ्टी में करो, ठीक है. अब धीरे धीरे आप अपना पेशेंस को बढ़ाओ और नॉलेज को थोड़ा सा धीरे धीरे एनहांस करो, बेसिक को थोड़ा ठीक करो सर, रिवाइज करते रहना बीच बीच में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी बात मैं कर रहा हूँ आप सारा पॉइंट को मतलब इकट्ठा कर सकते हो. थोड़ा समय दो सर. However, a much later stage, हम लोग धीरे धीरे और भी बातें करेंगे, like we will explore the application on a different topic, relative value arbitrage, ठीक है, arbitrage क्या होता है, जो मैं म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत बात करता हूँ arbitrage के बारे में, volatility arbitrage, but for now we will stick to trading options and futures. तो अभी just मैं options and future में ही बात करूंगा. So let's hit the road, ठीक है, let's get started. One of the key challenges an options writer always faces is to select the right strike. एक ऑप्शंस राइटर या ऑप्शन मतलब जो शॉर्ट करता है, ठीक है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जो शॉर्ट सेल करता है, सो दैट वी कैन राइट द ऑप्शंस, ठीक है, वी कैन राइट दैट ऑप्शंस. और जब आप एक ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो ना, जब आप एक ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो तो बेसिकली आप प्रीमियम कलेक्ट करते हो, प्रीमियम प्रीमियम पे नहीं करते. लाइक कॉल ऑप्शंस बायर आप प्रीमियम कलेक्ट करते हो, ठीक है, प्रीमियम पे नहीं करते. तो कलेक्ट करना है प्रीमियम मतलब आप पुट में आ जाते हो, ठीक है, एंड नॉट रियली बी वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्पॉट मूविंग अगेंस्ट हिम, ठीक है. Of course, the worry of the spot moving against the options writer will always exist. However, a diligent trader can minimize this. मतलब बेसिकली कहने का मतलब ऐसा है सर कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहता है, मार्केट आपके अगेंस्ट में जा सकता है, बट अगर आप प्रॉपरली ये जो भी मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में जैसे आपको मैं थीटा ऑप्शंस ग्रीक के बारे में बताया, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में बताया, अगर आप डेविएशंस को अंडरस्टैंड कर पाते हो ना, तो आप मार्केट को आपके अगेंस्ट में जाने मतलब अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट चला भी जाता है ना, तो यू कैन मैनेज और आपका कॉन्फिडेंस भी आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है. तो इसको समझने के लिए आपको फिर से वही वोलेटिलिटी का जो बेल ग्राफ था उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है. इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस यूज करके 68% 1SD, 95% फॉर 2SD एंड 3SD के लिए आपने 99.7% का चांसेस देखा था, ठीक है. और ये चीज आपको मार्केट में नजर आएगा जैसे जैसे आप लोग स्पॉट मार्केट में आप लोग पेपर ट्रेड कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आपको ये सब चीजें देखना चालू हो जाएगा. सेंसिबल के सॉफ्टवेयर में फ्री ट्रेडिंग आप कर सकते हो फंड मिलके, ठीक है. तो कैसे होता है नहीं होता है ना, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन हाँ, बिफोर दैट जिन लोगों का बेसिक्स अभी भी बाकी है वो लोग थोड़ा बेसिक्स को भी कवर करें ताकि जाके वो समझ पाए कि ईच एंड एवरी केस में हो क्या रहा है. लेकिन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है. द बेल कर्व अबव सजेस्ट दैट द विद रेफरेंस टू द मीन, ठीक है, एवरेज के हिसाब से, ठीक है, एवरेज के हिसाब से आप कितना डेविएट कर रहे हो. अगर दिस इज योर एवरेज लाइन, इफ दिस इज योर एवरेज लाइन, तो आप अपने एवरेज से कितना डेविएट कर सकते हो. मतलब अगर मैं आपको इसको करंट मार्केट से बताऊं, इट्स लाइक दिस, एक ग्राफ यहाँ पर है, जैसे ये निफ्टी है, ठीक है. अगर निफ्टी करंटली अपने एवरेज पॉइंट में है, ठीक है, अगर निफ्टी करंटली अपने लास्ट अगर मैं 4 मंथ्स का अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन चूज करूं, ठीक है, तो जस्ट लुक एट सर, अगर मैं इस जोन को चूज करता हूं और अगर निफ्टी का करंट जो प्राइस चल रहा है, इफ दिस इज इन हिज एवरेज पॉइंट, तो करेंटली निफ्टी अपने एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है. करेंटली निफ्टी जैसे ये देखो, ये डेविएशन पॉइंट है, ये आपको मैंने पहले भी बताया, कभी पॉजिटिवली जाता है, कभी नेगेटिव डेविएट करता है, कभी +1 में जाता है तो कभी -1 में आता है. कितना डेविएट निफ्टी कर रहा है अपने एवरेज पॉइंट से. इसी कॉन्सेप्ट को
बेल कर्व के थ्रू से आपको समझाने का कोशिश मैंने लास्ट 3-4 क्लास से कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर वो तो ठीक है, आप तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या सर? वही तो होगा क्या, वही तो बताना है, ठीक है। ये जो 1SD 2SD 3SD का क्या खेल है, इसको समझना पड़ेगा सर, ठीक है। आज के डेट में सारा इन्फॉर्मेशन तो गिवन रहता है सॉफ्टवेयर में, लेकिन इन्फॉर्मेशन का मतलब पता करना ही एक ट्रेडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सर। जरूरत के हिसाब से मैंने आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करना सिखाया, बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर पाओ और उसके एप्लीकेशंस को आप ध्यान दे पाओ, ठीक है। बिकॉज टाइम इतना नहीं मिलेगा आपको, तो जितना टाइम आपको मिलेगा आप उसमें एप्लीकेशंस पे ज्यादा ध्यान दे, तो सॉफ्टवेयर बाकी काम आपको हेल्प कर देता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्वेश्चन यही है कि सर ये बेल ग्राफ के थ्रू से, स्टैंडर्ड डेविएशंस के थ्रू से हम लोग मार्केट वोलेटिलिटी में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मेरा या हमारा ट्रेडिंग ऑप्शंस क्या हो सकता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी कॉल में बताता हूँ कि अगर आप एक कॉल ऑप्शन, अगर आप कॉल को शॉर्ट करते हो, ठीक है, अगर आप एक शॉर्ट सेलर बनते हो, ठीक है, तो अगर आप एक शॉर्ट सेलर बनते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ना कॉल और पुट के बीच का डिफरेंस थोड़ा देख लेना चाहिए कि आपको क्या करने से बेहतर होगा, आप पुट में आना चाहते कि कॉल में आना चाहते, जो मैंने बेसिक्स में ऑलरेडी डिस्कस करके आया। नाउ कॉल पुट सारा पॉइंट को मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा दूंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर कुछ चीजें इंटरेस्टिंगली सीखना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर सर, जो जिसके बारे में मैं आपको बात आगे करने वाला हूँ, दैट इज वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस। एक ट्रेडर को स्टॉप लॉस बहुत ही लॉजिकली यूज करना चाहिए कि आप कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 380 में बाई करके आप चाहते हो कि 420 में मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, आपका टारगेट 420 है, बट आप कितना लॉस लेना चाहते हैं, तो नॉर्मली लोग सब्जेक्टिवली डिटरमाइन करता है। सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन क्या होता है कि मैं 10% लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, तो 380 का 10% करके जितना होगा वो वहां पर, मतलब से फॉर एग्जाम्पल 375 में उसने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। लेकिन क्या ये परसेंटेज सब्जेक्टिवली परसेंटेज कॉन्सेप्ट में क्या स्टॉप लॉस लगा के कुछ फायदा होता है? ये कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको वोलेटिलिटी आपको सिखाता है कि आप सब्जेक्टिवली स्टॉप लॉस डिटरमाइन करोगे कि वोलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस डिटरमाइन करोगे। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सर, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कि वोलेटिलिटी के बेसिस में स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होता है, या सब्जेक्टिवली कि नहीं मैं तो 5% की स्टॉप लॉस लगाना चाह, मतलब जो भी मेरा करंट प्राइस है उसका 5% लॉस लेना चाहूंगा, 2% लॉस लेना चाहूंगा, 3% लॉस लेना चाहूंगा, ठीक है। जिसका जैसा कॉन्सेप्ट है, जैसा ट्रेड कॉन्सेप्ट वो लेना चाहता है, चाहे वो स्टॉक मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग हो या नॉर्मल डे टू डे ट्रेडिंग हो। तो नॉर्मली मैं ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल पे भी एक बार बात करता हूँ स्टॉप लॉस के बारे में, ठीक है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जिसमें कैंडल्स आपको हेल्प करता है, ठीक है, जिसमें कैंडल्स आपको हेल्प करता है स्टॉप लॉस का आइडेंटिफिकेशन में। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वोलेटिलिटी को समझो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प मिलता है कि वोलेटिलिटी के बेसिस में आप स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके सर, तो ये वोलेटिलिटी का एप्लीकेशन थोड़ा सा पेशेंस वाला खेल है, और एप्लीकेशंस का पूरा रिवीजन हो जाएगा सर एक बार। तो चलो सर आगे बात को बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ज्योति तो था, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो सर, बताओ सर, थोड़ा थोड़ा। तो चलो देखते हैं कि ये 68 का क्या खेल है, 95 का क्या खेल है, और 99.7 का क्या खेल है। तो सिंस वी नो दैट निफ्टी इज डेली रिटर्न आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में ऑलरेडी डिस्कस करके आया लास्ट 2 लेक्चर्स में, कि क्योंकि निफ्टी का जो रिटर्न है ना, डेली रिटर्न है ना, निफ्टी इज डेली रिटर्न नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द अबव सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज एप्लीकेबल टू निफ्टी, सो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स इफ वी नो निफ्टी इज मीन एंड एसडी, अगर हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आपका पर्टिकुलर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हो, निफ्टी का मीन और एसडी के बारे में अगर हम लोगों को पता है, ठीक है, make an educated guess about the range within which Nifty is likely to trade over the selected time frame. तो आप जब कोई पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्राइक को चूज करते हो तो आपको अभी ये देखना चाहिए कि निफ्टी का स्पॉट मूवमेंट कहां से कहां के बीच में होना चाहिए। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि निफ्टी कहां से कहां के बीच में घूमेगा, ठीक है, निफ्टी का जो पेंडुलम है, निफ्टी का जो ऑस्किलेशन है, वो किस से किस रेंज के अंदर कहां से कहां तक वो घूम सकता है, अगर आप ये आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, और इसका आइडिया को कैसे आप जनरेट करोगे? स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन के सहारे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का सहारा कैसे लेना है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, ठीक है।
अब आपको इन्फॉर्मेशन भी गिवन रहता है कि कितना परसेंटेज वो डेविएट कर सकता है, ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है सर आपके सॉफ्टवेयर में। 3.5% गिवन, जैसे यहाँ पर देखो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल के रखा है 3.4, ठीक है। 2SD होता तो 7%, मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहां से 3.5% 4% अप या 3.5 से 4% डाउन में जा सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, जितना दिन का बाकी है, ठीक है। जैसे ये एक्सपायरी में 2-3 दिन बाकी है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो 29 सितंबर के जो भी रिसेंट है 2 दिन के अंदर मैक्सिमम 3 से 4 दिन, ये देखो प्रोजेक्टेड फ्यूचर प्राइस 17,045, सिलेक्टेड प्राइस क्या है 16,950, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर कोई बायर है तो उसके लिए और सेलर के लिए ये दाम चल रहा है, बाकी प्रीमियम कलेक्ट करके आपको करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर प्राइस है 172.7, यहाँ पर 118, ये प्रीमियम प्राइसेस है, और जितना लॉट का है उसके हिसाब से आपको नेट प्रीमियम पे करना है इतना, ठीक है, 2735, ठीक है, इतना प्रीमियम भरो और करो। अब मैं इसको समझाता हूँ सर, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रीमियम कितना पे करना होता है, लॉट के हिसाब से प्रीमियम होता है। जैसे यहाँ पर एक लॉट है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैं आपको बताया ना सर ये फ्री है तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन शो नहीं करता, अगर आप प्रीमियम पेड वर्जन यूज करोगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन शो करेगा। मैं आपको कुछ दिन में सारा इन्फॉर्मेशन भी दिखाने वाला हूँ सर, सो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन उससे पहले एक्चुअली मैं आपको एडुकेट करने में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, ना कि सिर्फ मतलब ऑप्शंस का जो प्लेटफॉर्म है उसी से दिखाने का मेरा इरादा नहीं है, पहले आपको एडुकेट करने का इरादा है, उसके बाद उसको यूज करने का इरादा है, ठीक है। तो जस्ट आपको एक चीज बताता हूँ सर, आप यहाँ पर देखो हमारे सामने ना एक ट्रेडिंग ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे सामने है निफ्टी का, ठीक है, जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है, ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये जो डेटा मेरे सामने अभी है ये एक हिस्टोरिकल डेटा है, 2015 के आसपास का डेटा है, 11 अगस्त 2015 डेट चल रहा था, ये एनएसई के साइड से ही लिया गया सर। नंबर ऑफ डेज ऑफ एक्सपायरी है 16, मतलब अभी भी आपका जो करेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा 16 दिन बाद, ठीक है। जैसे हम लोगों को पता है ना सर, मार्केट में जो एक्सपायरी डेट होता है वो चलता रहता है, ये देखो सर 29, 6, 13, 27, 24, 29, 30, 29, ठीक है। तो अभी करंट जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल के हिसाब से निफ्टी एक्सपायर करने वाला है 16th ऑफ अक्टूबर, सॉरी 16 डेज टू गो, 16 डेज टू गो, सॉरी मैं करेंट डेट बोल दी, ठीक है। निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस ऑन दैट टाइम चल रहा था 8462, जैसे अभी चल रहा है 17,015 आसपास, ठीक है। ऑन दैट टाइम करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 8462, हिस्टोरिकल डेटा है सर, अरे सर इतिहास से ही तो सीखना पड़ता है ना, तो हिस्टोरिकल डेटा है, कॉन्सेप्ट सेम काम करता है, आप बस कैसे यूज किया गया है वो देखो, कैलकुलेशंस को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप करंट मार्केट में भी यूज कर लेना। निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 8462, डेली एवरेज रिटर्न जो ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट करना जानते हो 0.04, ठीक है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब कैलकुलेशन करवाना सिखाया। एनुअलाइज रिटर्न आप एनुअली कन्वर्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 252 से 14.8, डेली स्टैंडर्ड डेविएशन 0.89 एंड एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 17.04, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है सर, ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है। अब गिवन दिस सिचुएशंस अगर हमें पूछता है कि भाई ये ट्रेड में क्या करना चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो वोलेटिलिटी का अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना सर, योर स्टैटिस्टिकल यूज है। Given this, I would like to know to identify the range within which Nifty will trade until expiry. मतलब इस coming 16 days में, upcoming 16 days में जो करंट हमारा एग्जाम्पल है सर, ठीक है, अपकमिंग 16 डेज में गिवन दिस इंफॉर्मेशन, जिसमें डेली एसडी गिवन था, हमने एनुअलाइज्ड एसडी भी हमें मिल गया, गिवन डेली रिटर्न गिवन था निफ्टी का, हमें एनुअलाइज्ड रिटर्न भी मिल गया। ऐसे सिचुएशंस में अपकमिंग 16 डेज में निफ्टी कहां से कहां जा सकता है सर? 16 डेज का एसडी जो है अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो क्या करना होता है, डेली स्टैंडर्ड डेविएशंस को स्क्वायर रूट करना होता है। तो 0.89 स्क्वायर रूट 16, ठीक है, अगर आप 0.89 को स्क्वायर रूट कर दोगे ना, 0.89 को अगर आप स्क्वायर रूट कर दोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट 16 कर दोगे, ठीक है, तो आपको 3.567% मिल जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। 0.89% को स्क्वायर रूट कर दो रूट ओवर, ठीक है, जो एसडी कैलकुलेट करने का तरीका है ये भी ऑलरेडी आप लोगों को कैलकुलेशंस मैंने स्टैंडर्ड डेविएशंस की क्लास में सिखा के आया कि कैसे आता है, तो मैं फिर से और उसको रिवाइज नहीं कराता सर, ठीक है, क्योंकि आगे और भी टॉपिक है बताना है।
तो बस एक ही बात करना होता है आप लोगों को हमेशा कि आप रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते चलते रहते हैं। बस आपको ना थोड़ा एट पार रहना है, ठीक है। एटलीस्ट 16 डे का एवरेज कैसे निकलेगा? 16 डे एवरेज ऑलरेडी गिवन है, तो डेली एवरेज इंटू 16, तो 0.04 इंटू 16 करके हमें 16 डे का एवरेज मिल जाएगा 0.65। ठीक जैसे 16 डे का एसडी मिल गया, उसी तरह 16 डे का एवरेज भी मिल गया। Now, given these situations, 3.56% and 16 day average is 0.65, ठीक है। अब यहाँ से हमें एसडी मिल जाएगा, मतलब एसडी तो पता चल ही गया, अब लोअर और अपर रेंज भी मिल जाएगा। लोअर रेंज ऑफ द मार्केट एंड अपर रेंज ऑफ द मार्केट। 16 डेज में मार्केट 16 दिन का क्या अपर रेंज और लोअर रेंज ले सकता है, गिवन द करंट सिचुएशंस, गिवन द करंट सिचुएशंस, ठीक है। गिवन द करंट सिचुएशंस मार्केट कहां से कहां तक वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है, डेविएट कर सकता है। तो मार्केट में 16 डे का एवरेज है 0.65%, 16 डे का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.567%, दोनों को टोटल करके आता है 4.215%। टू गेट द अपर रेंज नंबर, मार्केट चल रहा था 2015 में 8462, ये करंट मार्केट प्राइस था, तो 8462 इंटू 1 प्लस 4.215, 1 इज द करंट, मतलब एवरेज को 1 कहा जा रहा है, प्लस 4.215 मतलब जो डेविएट कर सकता है। तो अगर आप 8462 इंटू 1 प्लस 4.215% को इंटू करोगे, ठीक है, इसके साथ, तो आपको 8818 आता है। सिमिलरली आप लोअर रेंज को भी कर सकते हो, 0.65% माइनस 3.657%, जिसमें हमें मिलता है सर 2.920 टू गेट द लोअर रेंज नंबर। अब 2.90 से आप इसको भी, जैसे इसको प्लस किया था हमने, इसको माइनस कर दो 1 से, ठीक है, तो आपको मिल जाता है 8214। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे सर, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशंस के क्लास में ही सीख लिया था, लोअर रेंज और अपर रेंज कैसे कैलकुलेट होता है, याद है ना? तो था स्टैंडर्ड डेविएशंस क्लास में इसके बारे में डिस्कशंस मेरा हो चुका था। ज्योति उन्हें पढ़ছে? हेलो सर, थोड़ा सा, ठीक है सर। तो बेसिकली क्या निकला, मार्केट प्राइस चल रहा था 8462 पे, ठीक है। जैसे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 17, अच्छा और नीचे आया सर 16993 में आ गया, ठीक है। मार्केट काफी ज्यादा बेयरिश है आज, ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश हो गया सर। लोगों को डर लगना चालू हो गया, स्पेशली ट्रेडर का डर बहुत ज्यादा हो गया। इन्वेस्टर भी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, वो भी बहुत ज्यादा डरना चालू कर दिया। मार्केट है, ये सब होता रहता है आप लोगों को इसके साथ, और ये सब अपॉर्चुनिटी भी है। मार्केट गिरना सिर्फ खराब ही नहीं होता, मार्केट गिरना अपॉर्चुनिटी भी होता है, ठीक है। आपको फिर से रीबाई करने का मौका देता है, आपको फिर से न्यू पोजीशन लेने का मौका देता है। सो याद, रेडी रहना पड़ता है। तो 8214 एंड 8818 डेली मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं है, बस देखना है कि कब क्या हो रहा है और अपना नॉलेज को एनहांस करना है, बिकॉज मार्केट का ये जो वोलेटिलिटी या डिविएशंस है, ये होता रहता है सर। The calculation suggests that Nifty is likely to trade, but मैं given historical information से मैं आपको जो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है, that is market 8214 से 8818 के बीच में घूम सकता है, ठीक है, in this region। तो how sure are we about this? अब इसके ऊपर हम लोग कितना श्योर है, ये श्योरिटी कैसे, मतलब करंट मार्केट प्राइस चल रहा था हिस्टोरिकल डेटा वाइज 8462, अब करंट मार्केट है 8462, और हम लोग जो डेटा यहाँ पर निकाला, ध्यान से सुनना सर, करंट प्राइस 8462 हिस्टोरिकल डेटा है। न्यू इंफॉर्मेशन से जो रेंज मिल रहा है, उससे मार्केट कहां से कहां के बीच में जा सकता है, लोअर रेंज में 8214, अपर रेंज में 8818, ठीक है। लोअर रेंज में 8214, अपर रेंज में 8818, इसके बीच में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। यही हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस बताते हैं, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट सर, सिमिलरली आप करंट मार्केट के हिसाब से भी ये डेटा निकाल सकते हो। एक्चुअली डेटा निकालने का भी जरूरत नहीं है, मार्केट में सारा इंफॉर्मेशन गिवन रहता है, ठीक है, तो उसको बस यूज करना है। जैसे हम लोग अभी इंफॉर्मेशन को यूज करना ही सीख रहे हैं। नाउ अभी आपको क्या करना है कि आप ये जो 8214 से 8818 हो सकता है, इसमें
हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस का कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प करता है. There is a 68% probability for this calculation to work in our favor. Probability for this calculations. तो 68% अगर हमारे फेवर में होगा तो कितना हमारे फेवर में नहीं होगा? 32%. 32% चांसेस ऐसा है कि निफ्टी 8214 के बाहर ट्रेड करेगा. मतलब लोअर रेंज में 8214 एंड अपर रेंज में 8818. मतलब मार्केट 8214 से 8818 या तो 8214 के नीचे आ जाएगा ट्रेड करने के लिए, 88 या तो 8818 के बाहर चला जाएगा ट्रेड करने के लिए. इसके बाहर जाने का चांसेस है, इस रेंज के बाहर जाने का चांसेस है, आउटसाइड दिस रेंज 32%, बट इनसाइड रहेगा इसका चांसेस है 68%. अब ये कैसे पता चलता है? ये 1SD का फॉर्मूला से पता चलता है. जब आप 1SD यूज करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशंस 1 जब यूज करते हैं, 1SD का इंफॉर्मेशन हमें 68% हाँ और 32% ना कहता है. अगर आप 2SD यूज करते हो तो 2SD हमें 95% हाँ एंड 5% ना बोलते हैं, एंड 3SD 99% हाँ एंड 1% ना बोलता है. लेकिन सर वो हाँ तो ना तो समझ में आ रहा है, बट उसका यूज, रुको जरा. यू कैन सेल ऑल कॉल ऑप्शन. अच्छा, अगर आपका मार्केट किसी रेंज के बाहर है, ठीक है, जब हम लोग 1SD यूज करते हैं तो हमें 68 हाँ यस एंड 32 ना होता है. तो आपको क्या करना चाहिए? यू कैन सेल ऑल कॉल ऑप्शंस. मतलब आप सेलर बने कि बायर बने, इसी से पता चल जाता है सर. आप सेलर बने कि बायर बने, इसी से पता चल जाता है. यू कैन सेल ऑल कॉल ऑप्शंस अबव 8818. आप अगर सेलर बनते हो तो क्या करोगे? अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर बनोगे तो आप क्या करोगे? प्रीमियम कलेक्ट करोगे कि प्रीमियम पे करोगे? सर इतना बताओ, बेसिक्स है. प्रीमियम कलेक्शन. प्रीमियम कलेक्ट करना है, ठीक है. तो अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर हो तो आप प्रीमियम कलेक्ट करोगे. याद रखना, हम लोग स्टार्टिंग में ऑप्शंस क्लास में वेनु और अजय का एग्जांपल यूज किए थे, एंड दैट वेनु अजय एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक पर्पस. नाउ लुक एट सर, ये ऑप्शन चेन है. अब यही ऑप्शन चेन आपको करंट मार्केट में भी दिख जाएगा, है ना. यही ऑप्शन चेन आपको हिस्टोरिकल डेटा से भी मिल जाएगा, जैसे मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है. नाउ लुक एट सर, इसमें ये जो स्नैपशॉट है, ये स्नैप जो है ये स्ट्राइक अबव 8818, ठीक है. कॉल ऑप्शन स्ट्राइक्स अबव 8818 दैट यू कैन चूज टू राइट एंड कलेक्ट प्रीमियम्स. तो 8818 का मतलब है, ठीक है, 8818 मतलब हमारा जो रेंज है, रेंज ही तो रेंज का ये अपर रेंज है सर. 8818 इज आवर अपर रेंज, है ना. मतलब करेंटली जो रेंज हम लोगों ने कैलकुलेशन किया थ्रू एसडी एंड मीन, उसमें 8818 हाईएस्ट रेंज है सर. यस ना, 8818 हाईएस्ट रेंज. तो इसका मतलब ये है, और मार्केट प्राइस चल रहा था कुछ 8246 में, तो स्ट्राइक प्राइस आपका किधर जाएगा? इधर आएगा, 8850, 800, 8900 इस तरफ जाएगा. तो अगर आप मोटा मोटी इस रेंज में आते हो तो आपका प्रीमियम क्या हो जाता है? 8850 या 8900. अगर आप 8000 मतलब अगर 8818 के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपका स्ट्राइक क्या हो जाएगा? 8850. ये सर नो, पहले इतना मुझे बताओ. अगर आपका रेंज, मतलब हमने क्या देखा अभी कि हमने ये देखा कि निफ्टी कहां से कहां तक ट्रेड कर सकता है एज पर द कैलकुलेशन ऑफ एसडी, 8214 से 8818 तक. ये निफ्टी का अपर एंड लोअर रेंज था. तो अगर आप स्ट्राइक चूज करते हो 8850, तो आपका 8850 स्ट्राइक होगा. और अगर आप यहाँ पर आपने क्या बना? कॉल ऑप्शन सेलर, ठीक है, बायर नहीं बना. तो आप क्या करोगे? ये 7.45 कलेक्ट करोगे. You can choose to write and collect premiums. आप क्या करोगे? आप शॉर्ट करोगे. तो जब भी कोई शॉर्ट करता है ना, वो प्रीमियम कलेक्ट करता है, ठीक है. शॉर्ट करने के टाइम पे मतलब आप सेलर बनते हो, ठीक है, तो आप प्रीमियम कलेक्ट करते हो, ठीक है. इसमें एज ए शॉर्ट ऑप्शन सेलर, मतलब एज ए शॉर्ट सेलर, इसमें क्या बेनिफिट है या क्या डिसएडवांटेज है, ये सब डिस्कशंस मैंने बेसिक्स में करवा के रखा, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दिस. एक बार बेसिक कवर हो जाए ना या रिवाइज कर लो तो सारा याद आ जाएगा.
नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं या कोई भी ट्रेडर 8850 या 8900 चूज करता है तो वो 7.45 या 4.85 का प्रीमियम कलेक्ट करेगा। सर मैं 11.90 को क्यों छोड़ रहा हूँ? बिकॉज हमारा मिनिमम टारगेट क्या है कि 8818 के ऊपर जाना है। सो 8818 तो मेरा पहला स्ट्राइक जो था 8800 है, तो हमको इसको नहीं लेना है करेंटली, क्योंकि हम लोग आउटसाइड दी रेंज जाना चाहते हैं। तो अगर हम आउटसाइड दी रेंज जाना चाहते हैं तो क्या होता है, मैंने पहला दो रेंज को लिया 8850 एंड 8900 और हमने प्रीमियम को कलेक्ट किया। सो इफ आई वर टू पर्सनली सिलेक्ट स्ट्राइक टुडे, मतलब अगर 2015 में अगर आपको या हमें स्ट्राइक चूज करना होता, इट वुड बी आइदर 8850 और 8900 और प्रोबब्ली बोथ, हम दोनों चूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी भी तो देखना पड़ेगा कि जिसमें मार्केट एक्चुअली हिट करेगा। अब इतना बाहर का भी चूज मत कर लो जिसमें मार्केट जा ही नहीं पाता है ना। मतलब आप बहुत दूर का रेंज चूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत बहुत दूर के लिए आपका एक्सपायरी डेट भी दूर का होगा और उसमें हिट कितना करेगा इसका चांसेस बहुत ही लोअर रहता है सर, ठीक है। तो हमें लिक्विड भी देखना है कि ताकि वो जरूर हिट करे, ठीक है, मार्केट में वो जरूर हिट करे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम लोग 7.45 8900 या 8850 ये दोनों स्ट्राइक चूज करते हैं, 8850 एंड 8900 ये दोनों स्ट्राइक पॉइंट चूज करते हैं, तो हम लोग 7.45 का प्रीमियम कलेक्ट करेंगे एंड 4.85 का प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। द रीजन टू सिलेक्ट दिस स्ट्राइक प्राइस इज सिंपल, आई सी एन एक्सेप्टेबल बैलेंस बिटवीन रिस्क। 1 एसडी आवे, ये जो भी चल रहा है 1 एसडी आवे में चल रहा है। 7.45 और 4.85 ना स्टैंडर्ड डिविएशंस के एक के अंदर मतलब बहुत इजीली हिट कर सकता है। मतलब यस मार्केट में 1 एसडी में जो रेंज होता है वो काफी लो रेंज में होगा, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 एसडी, जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड डिविएशंस कितना बता रहा है 3.4, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली नहीं दिखाएगा मुझे, इसलिए मैं आपको एक गिवन इन्फॉर्मेशन 3.4 1 एसडी है और 2 एसडी 7% है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मार्केट चेंज होने का चांसेस 3.4 ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो मतलब 3.4 में हिट करेगा कम समय के अंदर, लेकिन पॉइंट इज दैट लेकिन 1 एसडी में ऐसा होने का चांसेस भी 68% का एक प्रोबेबिलिटी रेंज होता है, ठीक है। नाउ अब इसको ना थोड़ा सा कैलकुलेशंस में बदलते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। I'm certain many of you may have this thought, if I were to write the 8850 call options, मतलब राइट मतलब शॉर्ट, हाँ राइट मतलब शॉर्ट। अगर आप 8850 कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट सेल करते हो, मतलब राइटर बनते हो और आप 7.45 का प्रीमियम कलेक्ट करते हो जितना लॉट है, ठीक है, it does not really translate to a meaningful amount because इस टाइम पे निफ्टी का लॉट चलता था 25 करके, जैसे आज के डेट में निफ्टी का लॉट चलता है 50 पर लॉट, ठीक है, यूनिट लेना पड़ता है। तो ठीक है, मैं अगर पुराना लॉट से ही आपको बताऊं, हिस्टोरिकल लॉट से, कि अगर आप 25 लॉट कॉल ऑप्शन सेलर बनते हो, 7.45 अगर आप प्रीमियम कलेक्ट करते हो, तो आप कितना प्रीमियम कलेक्ट कर लोगे सर पर लॉट के हिसाब से? यस ज्योति तथा प्रिया बोलो। 7.45 इंटू 25 कितना लॉट के हिसाब से आपको कितना कलेक्शन हुआ प्रीमियम का? काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद मतलब बताओ मुझे। 186.25 हो रहा है ना सर? हेलो, है ना 186.25। अब ये 186.25 एक्चुअली आपका प्रीमियम कलेक्शन है, और अगर स्ट्राइक हिट करता है मार्केट, ठीक है, जो स्ट्राइक आप चूज कर रहे हो अगर वो हिट करता है एक्सपायरी में या फिर जो भी आपका टाइम फ्रेम है, आप उस फ्रेम के अंदर ये कलेक्शन कर सकते हो। नाउ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दिस इज एक्जैक्टली वेयर मेनी ट्रेडर्स मिस द प्लॉट। लोगों को लगता है कि भाई 186 7 टका 45 पैसा 25 लॉट का, अगर 25 का जगह ये 50 हो जाता 50 हो जाता तो थोड़ा ये डबल हो जाता, ये सब डबल हो जाता, 186 के जगह 360 समथिंग कुछ आ जाता, 186 इंटू 2 हो जाता। लेकिन लोगों को ना, ज्यादातर लोगों को ये 300 350 का जो रेंज है ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है। इतना रिस्क लेके 186 कमाना एज एन ऑप्शन सेलर, बायर नहीं सर, ऑप्शन सेलर, ठीक है। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, आई नो मेनी ऑफ यू थिंक अबाउट इट, अ मार्जिन अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेक दिस ट्रेड। तो इस ट्रेड को लेने के लिए 12,000 का मार्जिन चाहिए। करंट डेट में आपको अलग अलग मार्जिन नजर आ जाएगा। अगर आप और मार्जिन के बारे में देखना चाहते हो, आप जीरोधा या आप स्टॉक्स में या मोतीलाल में जहां पर भी आप ट्रेड लेते हो या जहां पर भी आपका ब्रोकिंग डिमेट अकाउंट है, ठीक है,
अगर किसी का डीमैट अभी भी नहीं बना है मुझे बताना सर। आप स्टॉक्स में अच्छा ऑफर चल रहा है, ज़ीरोधा में भी अच्छा ऑफर चल रहा है, आप वहां से ओपन कर सकते हो, ट्रेड में अच्छा बेनिफिट भी दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाके ना ऑप्शंस का जैसे एफएनओ का आप यहाँ पर जाके आप अपना जो भी आपका एक्सचेंज है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पर जाके आप प्रोडक्ट में ऑप्शन चूज कर सकते हो, और जो भी आपका सिंबल है या जो भी आपका इंडेक्स है तो इंडेक्स जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर आप इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से जा सकते हो, ठीक है, जैसे ये बजाज फाइनेंस का है, यहाँ पर आप कॉल की जगह कॉल चूज करो, पुट की जगह कॉल, तो मैं कॉल ले रहा हूँ सर, ठीक है, और यहाँ पर देखो नेट क्वांटिटी लॉट साइज बता रहे 125 बजाज का, ठीक है, बजाज का लॉट कितना बता रहा है सर 125। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, और जैसे आप यहाँ पर रीसेट करोगे ना, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस बिठाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बजाज का क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप स्ट्राइक चूज कर सकते हो, और स्ट्राइक चूज करके आप पुट कर सकते हो। तो स्ट्राइक चूज करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कितना आपका मार्जिन लगने वाला है। मार्जिन क्या होता है मैंने फ्यूचर के क्लास में एक बार ऑलरेडी समझा चुका, ठीक है, जो लोग फ्यूचर का क्लास कर चुके हो वहां पर मैंने दो तरह का मार्जिन जो होता है, ठीक है, एक आपका स्पैन मार्जिन और एक होता है आपका एक्सपोजर मार्जिन। ये दोनों मार्जिन कैसे काम करता है, दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा। सो ठीक है, तो फिर एक बार वो वाला क्लास जरूर आपको देखना चाहिए जिसमें मैंने मार्जिन के बारे में बात करके रखा, या रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मैं और डिटेल्स में अभी नहीं जाना चाहूंगा, मैं बस इतना आपको बताना चाहा कि मार्जिन कैलकुलेटर आपको सॉफ्टवेयर शो कर देता है, आप जिस भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो आपको वहीं से मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर 12,000 का मार्जिन लगा के एक ट्रेडर ट्रेड लेने जा रहा है, 12,000 का मार्जिन लगा के आपने 186.25 कमाया सर 16 डेज में। क्या ये ट्रेड अच्छा ट्रेड है सर? 186.25 on a margin deposit of 12,000 works out to a return of 1.55%. अब कैलकुलेट करके देखो, 186.55 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100। सर बोलो अट्रैक्टिव लगा ये ट्रेड 16 डेज का? नहीं। नहीं लगा ना हाँ सर। सर, यहीं पर खेल है सर। अब जो आम नजर में दिखाई नहीं देता वो खास नजर में देखना पड़ता है। नॉर्मली ना लोग बड़ा ग्रीडी होते हैं, मतलब जो ट्रेडर माइंड सेटअप के जो भी हैं, नॉट जस्ट आप, नॉट जस्ट मी, हर कोई, उनको ना स्टार्टिंग में ना ये सब चीज बड़ा ही हल्का फुल्का दिखता है, उनको लगता है इसमें क्या है, 12,000 का मार्जिन लगा के 186 टका 16 दिन में क्या मतलब है। हाँ, लेकिन सर यही चीज ये जो 1.55% आपने 16 डेज में कमाया, आप कभी सोचा है कि अगर आप एवरी मंथ ऐसा ट्रेड लेते हो, ठीक है, ये तो एक लॉट का है ना, ये 12,000 एक लॉट का, और 186 एक लॉट का रिटर्न है। आप कभी सोचा कि अगर किसी को मंथली, अगर आप बैंक में आपको मंथली 1.5% का रिटर्न देता तो आप 12 महीने में कितना रिटर्न कमाते? आप अपने बैंक में पैसा रखते हो ना, क्या बैंक आपको 18% एनुअल रिटर्न देता है? क्योंकि मंथली 1.5 मतलब एनुअली 18%, 18.65 मतलब ऑलमोस्ट 19% रिटर्न है। बोलो सर, कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये 16 डेज का है, मतलब हाफ मंथ का रिटर्न नहीं। आप चाहो तो उसको डबल भी कर सकते हो, बट चलो मैं छोड़ दिया। मैंने माना कि आप एक महीने में एक ही ट्रेड लेते हो और उसमें आप मतलब ऐसे ही 2 लॉट 4 लॉट जो भी आप ट्रेड लेते हो, आप 1.5 करके ही पर मंथ आप इंटरेस्ट इनकम करते हो, मतलब 1.5% रिटर्न एवरी मंथ। तो अगर आप एवरी मंथ 1.5% रिटर्न कमाते हो तो आप एनुअली कितना रिटर्न कमाओगे, आपका फंड कितना ग्रो करेगा? सर 18 to 19% ग्रो करेगा। सुनने में अजीब लगा? हाँ सर, लेकिन ये बहुत ही डिसिप्लिन एक मार्केट कॉन्सेप्ट था। कुछ समझ में आया?
ये रिटर्न कैलकुलेशन कुछ समझ में आया? इतना तो बताओ। सिर्फ आपने 16 दिन का एक होल्डिंग पीरियड रखा और उस पर आपने इतना कमाया। ज्योति चौथा चुप क्यों हो गए, बोलो। স্যার ব্যাংকে তো কোনো লস প্রবলিটি থাকে না, এখানে তো সেটারও প্রবলিটি থাকছে। हाँ तो तूने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिस्क के लिए तुमने इतना तो बनता है सर। बैंक आपको 5 से 6% रिटर्न देता है, तभी तो तुमने 19% का रिटर्न के लिए तुमने रिस्क लिया ना। तो ये जो एक्स्ट्रा तुम कहाँ क्या मिल रहा है तुमको? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग नहीं पढ़े कि हम एक्स्ट्रा पैसा इसीलिए लगा रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर रिस्क है, तभी तो ये जो एक्स्ट्रा और भी आपको कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा 12% अप्रोक्स। ये एक्स्ट्रा 12% क्या है? रिस्क प्रीमियम है। तो रिस्क प्रीमियम है सर, इतना जरूरी नहीं होता। वो अलग बात है कि कभी कभी मार्केट हमें 150% 200% दे देता है, बट आपको पता है कि अगर किसी ने अपना प्रॉपर पैसे, अपना जो भी उसके पास कैपिटल होता है, अगर वो अपने कैपिटल को, अपने फंड को रेगुलर एवरी ईयर 20% बेसिस में भी ग्रो कराता है ना, तो भी वो बहुत अच्छा इनकम कर सकता है। 20% कोई कम वैल्यू नहीं होता, बहुत होता है। वॉरेन बफेट। हाँ बोलो सर। सर लेकिन ये वाला जो है ना, अगर ऐसा ट्रेड लेता है जिसमें 1.55% का प्रीमियम मिल रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक पे लगा करके अगर कर रहा है तो फिर ठीक है, मतलब हाँ अप्रिशिएबल लग रहा है। लेकिन इंडेक्स पे करेगा तो इंडेक्स पे तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ही होता है। हाँ ये एक एग्जाम्पल था, मार्जिन आपको इससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल चीज दिखाया, आपको इससे ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएगा सर। लेकिन आप एक बार सोचो कि अगर आप इतना छोटा सा प्रॉफिट के लिए भी एवरी मंथ अगर एक डिसिप्लिन वे में करोगे, तो भी आप गेनर ही बनोगे। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में काफी श्योर शॉर्ट कॉन्सेप्ट था, ये कंपेरेटिवली रिस्क लो था, और आपको आमतौर पे इससे ज्यादा मौका मिलता है। बट मैं आपको बोलना चाह रहा यही, बस आप एक सोचो कि 12,000 का ट्रेड में, 12,000 के मार्जिन में आपने सिर्फ जितना कलेक्शंस किया, जितना आपने प्रीमियम कलेक्शंस किया, ये आपने कॉल ऑप्शंस, बायर नहीं सेलर बना था। सेलर का ऐसे ही प्रॉफिट का चांसेस कम रहता है ना सर, है ना। वेनु और अजय के एग्जाम्पल थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ये मार्केट शॉर्ट कर रहे हो बिकॉज मार्केट डाउन जाने वाला है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर आप एवरी मंथ 1.5% भी कमाते हो ना, तो भी एनुअली 19% कमाते हो। बट देखो सर, ट्रेडर तो रेगुलर करता है ना ट्रेडिंग, तो ट्रेडर क्या है, वो भी डिसिप्लिन में 20% कमा सकता है, और 20% कमाना कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। रेगुलर बेसिस में मार्केट से 20% करके इनकम लेना एनुअली, नो डाउट एक क्रेडिट का मैटर होता है, ठीक है, कुछ कम चीज नहीं है ये। अब आगे आगे मैं उसका आपको और भी बताऊंगा, आपको इससे ज्यादा मिलेगा, बट 1.5% देख के छोटा मत समझ लेना। तो बोलते हैं ना, पुष्पा फूल मत समझ लेना नाम सुन के, ऐसा ही है सर। 1.5% समझ के छोटा मत समझ लेना। अगर आप डिसिप्लिन वे में करते हो ना, ये भी आपको एनुअलाइज 20% के आसपास रिटर्न दे देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर, जो लोग पॉपुलर ट्रेडर होते हैं ना सर, वो लोग ऐसे थॉट प्रोसेस यूज करते हैं, तभी मैं आपको बताया पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस एंड स्ट्राइक आइडेंटिफिकेशंस। आई डोंट लाइक टू शॉर्ट पुट, ठीक है, ऑप्शंस फॉर द सिंपल रीजन द पैनिक स्प्रेड फास्टर देन ग्रीड। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको कि शॉर्ट पुट काफी रिस्की होता है, ठीक है, मतलब पुट में शॉर्ट करना। अब जिसको पुट का आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है, वो प्लीज एक बार बेसिक्स देखो, ठीक है, प्लीज एक बार बेसिक्स देखें। तो मैंने यार बेसिक्स तक, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन तक तो एक बार जरूर देखे सर यहाँ पर आपको, और उसके बाद ग्रीक भी देखें, तो आपको शॉर्ट मतलब कॉल और पुट का जो बेसिक्स डिफरेंस है, कहाँ पर क्या माइंड सेटअप होता है, वो एक बार क्लियर कर लिया जाए सर, ठीक है, बस इतना मैं बोलूँ। बट एक चीज याद रखिएगा कि शॉर्ट पुट अवॉइड करने के लिए बताया जा रहा है, इसीलिए बिकॉज पैनिक स्प्रेड फास्टर देन ग्रीड। मतलब ग्रीड से लोग मार्केट में जिस तरह का काम करते हैं ना, स्पेशली जो कॉल में शॉर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो जब मार्केट में पैनिक आता है ना, तो बहुत फास्ट फैलता है। इफ देयर इज ए पैनिक इन द मार्केट, द फॉल इन मार्केट कैन बी मच क्विकर देन यू कैन इमेजिन।
जो जैसे कल हुआ है। हेंस इवन बिफोर यू कैन रियलाइज द ओटीएम, आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस दिखेगा ही नहीं, ठीक है, दैट यू हैव रिटर्न, मतलब आपने शॉर्ट किया, कैन सून बिकम एटीएम, और आपका जो शॉर्ट है वो ऑटो मतलब इतना जल्दी एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा कि आप उसको एटीएम आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली एज ए पुट ऑप्शंस आप ओटीएम जोन से एटीएम आईटीएम में आना नहीं चाहोगे, ठीक है, तो इतना फास्ट हो जाता है ना कि आप लॉस में चले जाओगे, बिकॉज आप शॉर्ट करना चाहते हो ना, पुट शॉर्ट। मैं थोड़ा सा आपको मैं आप लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पर मैं फील कर सकता हूँ कि आपको शायद लग रहा है सर ये पुट शॉर्ट में क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स में जानना पड़ेगा सर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बात ऐसा है कि जब आप पुट शॉर्ट करोगे ना, तो वहां पर आपको ये चीज देखना है कि मार्केट ना पैनिक में ज्यादा फास्टर अपने आप को जल्दी चेंज कर लेता है कंपेरेटिवली ग्रीड से भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पैनिक बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। तो मार्केट में ये ग्रीड और पैनिक के बीच में जो फर्क है ये आपको समझना है, और ये ओटीएम एटीएम और आईटीएम में होता क्या है इसके बारे में मैंने आपको डेल्टा में बताया था, ठीक है, मॉडल थिंकिंग। ये देखिए सर, डेल्टा वर्सेस स्पॉट, ठीक है, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये जिसके बारे में आपको मैंने लाइव मार्केट में भी आपको ये यहाँ से भी आपको दिख जाएगा, आपके सामने ऑलवेज ना स्ट्रेटेजी रहता है, ग्राफ रहता है, ये देखो ये जो ग्राफ है, ठीक है। तो इसी तरह का ग्राफ मैंने यहाँ पर आपको शो किया था कि आपको देखना चाहिए कि एज ए कॉल ऑप्शंस बायर या पुट ऑप्शंस, ठीक है, एज ए कॉल ऑप्शंस के केस में आप ओटीएम में कब रहते हो, आप एटीएम में कब जाते हो और आईटीएम में कब आते हो। सिमिलरली पुट के केस में आप ओटीएम में रहते हो, ओटीएम से आप आईटीएम या एटीएम में चले जाते हो जब आपके सोच के अगेंस्ट में, आपके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट में मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये मैंने रिसेंटली इस पर्टिकुलर डेल्टा पार्ट 2 में ही मैंने इसको समझाया, ठीक है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा आपको आप लोगों को वापस इसको देखने के लिए रिवाइज करने के लिए बोलूंगा सर, क्योंकि तभी जाके ना आप समझ पाओगे कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो जस्ट रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों को सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि एक बार प्लीज पुराना लेक्चर्स को देखिए, बहुत हेल्पफुल है होगा सर, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, बार बार अगर मैं पुराना कॉन्सेप्ट को बार बार बताने जाऊँ ना, थोड़ा समय भी लग जाता है और कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए थोड़ा बार बार बताता रहता हूँ कि एक बार जहाँ जरूरी है उसको एक बार रिवाइज कर दिया जाए सर, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पर जो बात मैं कर रहा था कि अच्छा, तो शॉर्ट पुट के लिए इसीलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट किया जाता है। कॉल ऑप्शंस के केस में यू इन्वर्स द अबव पॉइंट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई राइटिंग कॉल ऑप्शंस आर बेटर। मतलब अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप कॉल ऑप्शंस में ही करो सर, पुट को शॉर्ट मत करो, ठीक है, पुट को शॉर्ट मत करो, आप कॉल ऑप्शंस को ही शॉर्ट करो, ठीक है। बिकॉज पुट के केस में मार्केट में ग्रीड रहता है, पैनिक में मार्केट इतना भी इधर उधर नहीं होता, लेकिन पुट को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। सो यू इन्वर्स द अबव पॉइंट एंड यू विल अंडरस्टूड व्हाई राइटिंग कॉल ऑप्शंस आर बेटर देन राइटिंग पुट ऑप्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द निफ्टी एग्जांपल अबव इज 8900 कॉल ऑप्शंस, अगर आप निफ्टी में जाते हो, ठीक है, जैसे अभी निफ्टी 17,000 चल रहा है, इस टाइम पे हिस्टोरिकली 8,900 में चल रहा था, तो 8,900 कॉल ऑप्शंस अगर एटीएम या आईटीएम जोन में आना चाहता है, ठीक है, निफ्टी हैज टू मूव 430 पॉइंट्स ओवर 16 डेज। 8,900 अगर आप कॉल ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है, अगर आप 8,900 कॉल ऑप्शन चूज करते हो, तो एटीएम और आईटीएम में आने के लिए, एट दी मनी या इन दी मनी जोन में आने के लिए निफ्टी को 8,900 से 438 पॉइंट में लाना पड़ेगा, मतलब जाना चाहिए, ठीक है, 16 डेज में। फॉर दिस टू हैपन देयर हैज टू एक्सेस ग्रीड इन द मार्केट। 8,900 और 438 पॉइंट में मूव करेगा, इसके लिए मार्केट में ग्रीड होना चाहिए। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, 438 अप मूव टेक्स अ बिट लॉन्गर देन 438 डाउन मूव, है ना। मार्केट डाउन से मार्केट डाउन जल्दी हो जाता है जब होता है, लेकिन अप होने में टाइम लगता है। देयरफॉर माय प्रेफरेंस टू शॉर्ट ओनली कॉल ऑप्शन। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप कॉल में ही कीजिएगा, पुट में मत कीजिएगा। अब कॉल पुट का डिफरेंस आपको एक बार पढ़ना चाहिए, जिसको याद नहीं है या भूल गए। जैसे रिसेंटली अगर मैं रिसेंट कल का ये आपको मार्केट दिखाऊं, मार्केट जितना जल्दी फॉल किया है, क्या उतना फास्ट मूव किया है सर मार्केट? अब देखो ये कैसे पता चलेगा बोलो तो, ये आप ये जो स्टीपनेस है जिससे देखो आप किस तरह से ये फॉल किया है, लेकिन जब ये अप होता है तो इतना स्टीप नहीं है सर। इसका स्लोप को देखो आप, लुक एट द स्लोप, ये ग्रीड है सर और ये पैनिक है। स्लोप समझ में आ रहा है सर आप लोगों को?
अरे डिमांड का आपका स्लोप तो बचपन में पढ़े ही होंगे आपको इकोनॉमिक्स में। ये डिमांड का ही अलग अलग स्लोप जो होता है ना, उसी की तरह ये स्लोप भी काम करता है। किस तरह से मार्केट पैनिक करके कितना फास्ट डाउन जाता है आप देख रहे हो सर। इसीलिए कॉल ऑप्शन शॉर्टर बनने में लिए ज्यादा अच्छा है, पुट उतना अच्छा नहीं है अगर आप समझ नहीं पाते हो तो। ठीक है, अब आपको मैं फिर से एक बार कॉल और पुट के बीच में यहाँ पर मैंने बता के रखा, समराइजिंग कॉल एंड पुट, प्लीज एक बार विजिट कर लेना सर। ओके तोता, स्पेशली मैं तोता को बोलूंगा। ठीक है, कॉल एंड पुट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कॉल ऑप्शंस में बाई कब करना चाहिए, पुट ऑप्शंस में सेल कब करना चाहिए, कॉल ऑप्शंस में सेल कब करना चाहिए एंड पुट ऑप्शंस में बाई कब करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने डिस्कस ऑलरेडी ये वाला क्लास में करके रखा, एक बार ये गो थ्रू होना जरूरी है, जस्ट एक बार रिमेंबर करके मेरे से ये सब क्लासेस एक बार ले लेना, जिसका भी मिस है या जिसको भी रिवाइज करना है। ठीक है, चलो सर मैं वापस आपको मेन पॉइंट पे लेके आ जाता आज का डिस्कशन। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर ठीक है, पुट भी समझ जाएंगे, कॉल भी समझ जाएंगे, नो इशू, बट इतना समझ में आ गया कि 8900 से 438 मूव करने में समय लगेगा जितना, उससे कम समय में वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाउन मूव ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, देयरफॉर माय प्रेफरेंस टू शॉर्ट ओनली ऑन कॉल ऑप्शंस, आपको कॉल ऑप्शंस में ही शॉर्ट करना चाहिए। स्ट्राइक आइडेंटिफिकेशंस, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल है कि स्ट्राइक को आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। आई डू दी होल एक्सरसाइज ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्ट्राइक। उसमें आपको एसडी काम करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मार्केट कितना स्टैंडर्ड भी डेविएट कर रहा है, मीन कैलकुलेशन एवरेज से। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया। कन्वर्टिंग द सेम विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज एक्सपायरिंग, अगर एक्सपायरी डेज बहुत जल्दी है, ठीक है, उसके हिसाब से एक्सपायरी को टाइम है, उसके हिसाब से डेविएशन बदलता है। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्ट्राइक ओनली द वीक बिफोर एक्सपायरी एंड नॉट बिफोर दैट। एप्रोप्रिएट स्ट्राइक आपको अगर चूज करना है, स्पेशली कॉल पुट के केस में, मतलब जब आप सेलर बनते हो, आप एक्सपायरी से ना एक हफ्ता पहले करो, उससे ज्यादा पहले नहीं। द टाइमिंग हियर इज डेलिबरेट, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ एग्जांपल देने से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज का मेरा जो डिस्कशन है ये बेसिकली प्रीमियम कलेक्शंस पे है, और मैं यहाँ पर आपको एक कॉल ऑप्शन सेलर की तरह बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई प्रेफर टू शॉर्ट ऑप्शंस ओनली ऑन द लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे इन द सेंस, लास्ट फ्राइडे इन द सेंस जैसे मानो कि ये आज मंगलवार है, आज ट्यूसडे है और थर्सडे को मार्केट क्लोज करने वाले हैं। तो अगर किसी को शॉर्ट स्ट्राइक चूज करना है तो बेस्ट इज कि ये 29 सितंबर जो अपकमिंग आ रहा है, जो लास्ट फ्राइडे गया है, आप एक हफ्ता पहले से शॉर्ट का सोचिए। मतलब जैसे ये 6 अक्टूबर है, मतलब अपकमिंग फ्राइडे जो आने वाला है, ठीक है, 29 के बाद 30 सितंबर। ठीक है, अब 30 सितंबर को शॉर्ट के बारे में सोचिए, और 6 अक्टूबर मार्केट के लिए, 6 अक्टूबर मार्केट एक्सपायरी के लिए आप 30 सितंबर वाला डेट को आप सोच लीजिए कि आपको अगर शॉर्ट करना है तो। लेकिन जरूरी नहीं कि करना ही है, बट अगर करना है तो कम से कम एक हफ्ता पहले ही शॉर्ट के बारे में सोचिए, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, उससे ज्यादा पहले शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज रीजन आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसा क्यों, ये 2015 में एक सीरीज एक्सपायरी था जिसका 27 को एक्सपायरी था। कॉल ऑप्शंस ओनली ऑन 20, शॉर्ट दी कॉल ऑप्शंस ओनली ऑन 21 अगस्त अराउंड द क्लोजिंग, मतलब 27 को जो एक्सपायर होने वाला है वो उसका शॉर्ट स्टार्ट, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना चाहिए 21 अगस्त को, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना है, दिस इज टू मेनली एंश्योर दैट थीटा वर्क्स इन माय फेवर, ताकि थीटा जो मार्केट थीटा है ना, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो मेरे फेवर में काम करे। रिमेंबर द टाइम डेका ग्राफ विल डिस्कस्ड इन द थीटा चैप्टर, द ग्राफ मेक्स इट एम्पली एविडेंट दैट थीटा किक्स इन फुल फोर्स एज वी अप्रोच एक्सपायरी। जितना एक्सपायरी के क्लोज होते हैं ना, थीटा उतना प्रॉपर्ली काम करता है। थीटा इज बेसिकली टाइम सर, थीटा इज बेसिकली टाइम। नाउ प्रीमियम कलेक्शंस, because I write call options very close to expiry, the premium are invariably low। जितना एक्सपायरी के पास आप कॉल ऑप्शन सेल करोगे ना, आप उतना कम प्रीमियम कलेक्ट करोगे। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूं सर, थोड़ा वेट करो। जितना एक्सपायरी सामने आएगा आपका प्रीमियम कलेक्शन उतना कम हो जाएगा। निफ्टी इंडेक्स 5 और 6, निफ्टी इंडेक्स ट्रांसलेट अबाउट 1% रिटर्न, बट देन आई फाइंड द ट्रेड क्वाइट कंफर्टिंग फॉर 2 रीजंस। लेकिन इस पॉइंट में भी ट्रेड लेना एक ऑप्शन सेलर के लिए, एक कॉल ऑप्शन सेलर के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज फॉर द ट्रेड टू वर्क अगेंस्ट द निफ्टी हैज टू मूव 1 is due over 4 days,
समथिंग दैट डज नॉट हैपन फ्रीक्वेंटली। मतलब एक एसडी से ज्यादा 4 दिन में वो मूव कर जाए, ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। थीटा वर्क्स इन माय फेवर, द प्रीमियम इरोड मच फास्टर ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी फेवरिंग ऑप्शन सेलर। बहुत जल्दी जल्दी प्रीमियम डिटोरिएट होता है और ये ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है, बायर के लिए नहीं। इसलिए बायर हमेशा लॉन्ग टर्म में खेलता है, ठीक है। लेकिन जो सेलर होता है, जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो थोड़ा कम टाइम में खेलता है। सो व्हाई बॉदर, मोस्ट ऑफ यू में है ये सारा खेल जो है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर किसी का बेसिक अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है उनको दिक्कत रहेगा। मतलब आप सोच रहे कि क्लास अगर घर पे बाद में नहीं प्रैक्टिस करते हो या रिवाइज नहीं करते हो, आपको थोड़ा कनेक्ट करने में दिक्कत होगा, मैं इतना जरूर बोलूंगा सर, ठीक है। इसलिए हर एक पॉइंट को आपको कनेक्ट करते हुए चलना है और अपने आप को रिवाइज कर, मतलब हमेशा मार्केट के साथ रिवाइज करते रहना। So most of you may have the thought that premiums are so low, लेकिन हाँ एक चीज है, प्रीमियम बहुत कम होता है कलेक्शन में, तो why should I even bother? Honestly, I too had this thought. However, over time I realized that trades with the following characteristic make sense to me. क्या है सर? First thing, visibility on risk and reward, both should be quantifiable. If a trade is profitable today, then I should be able to replicate the same again tomorrow. Consistency in finding the opportunities and assessment of worst case scenario. This strategy ticks well on the counts above, hence my preference. चलो आपको मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपको। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट है, इवेंट का कॉन्सेप्ट है एंड ब्लैक स्वान का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड सक्सेस रेशियो का कॉन्सेप्ट है, और फिर मैं आपको एक्सपेंस एंड कैपिटल एलोकेशन के बारे में बात कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, मैं आपको कुछ पॉइंट एक बार थोड़ा बता देता हूँ। देखो एसडी कंसिडरेशन, When I am writing options, जब आप कोई ऑप्शंस को सेल करते हो, राइटिंग मतलब सेल करना, 3-4 days बिफोर एक्सपायरी, 3-4 दिन बाकी है एक्सपायरी में और आप सेलर बनते हो, आई प्रेफर टू राइट 1 SDR, मतलब ये नॉर्मली प्रेफरेबल होता है कि आप 1 SD चूज करें। फॉर वट एवर रीजन व्हेन आई एम राइटिंग द ऑप्शंस मच अर्लियर देन आई प्रेफर टू गो 2 SD। अगर आप बहुत पहले से स्टार्ट करते हो एक्सपायरी से, तो 15 दिन 20 दिन का टाइम है अभी भी एक्सपायरी में, तो 2 SD इज द बेस्ट ऑप्शन। रिमेंबर, हायर द SD कंसिडरेशन, हायर इज द कॉन्फिडेंस लेवल। जितना एसडी हाई रहेगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, बट लोअर इज द प्रीमियम दैट यू कैन कलेक्ट। एसडी कम तो प्रीमियम भी कम। ऑल्सो ए थंब रूल, आई नेवर राइट ऑप्शंस व्हेन देयर इज मोर देन 15 days फॉर एक्सपायरी। ये थंब रूल है मार्केट का कि अगर एक्सपायरी में 15 दिन है तो कॉल ऑप्शंस को सेल नहीं करना चाहिए, मतलब सेलर नहीं बनना चाहिए। टाइम है तो बायर बनो, टाइम नहीं है तो सेलर बनो, ठीक है। कम टाइम में सेलर बनना चाहिए, बिकॉज एक्सपायरी के जितना क्लोज आ जाओगे सेलर बनो, ज्यादा चांसेस है, और 1 SD इज बेटर देन 2 SD, ठीक है। इवेंट्स, आई अवॉइड राइटिंग ऑप्शंस व्हेनेवर देयर आर इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स। अगर मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी डिसीजंस, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, तो ऐसे सिचुएशंस पे ट्रेड ना ही लो तो अच्छा है, मतलब स्पेशली सेलर तो ना बनो, बिकॉज मार्केट टेंड्स टू रिएक्ट शार्पली, मतलब किधर भी जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी लाइक आरबीआई का, आरबीआई जब रेपो चेंज करता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी डिसीजंस, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, अगर कोई मीटिंग वगैरह होता है तो वो मार्केट को ना किधर भी लेके चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में एटलीस्ट सेलर ना ही बनो तो अच्छा है। क्या है ना, कभी कभी काम कर जाता है बट कभी कभी ना फेलियर भी हो जाता है, तो थोड़ा सेफ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मार्केट में काफी मास्टरी हासिल कर चुके हो तो यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट थोड़ा सा सावधानी, बिकॉज कॉर्पोरेट इवेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, ये सब ना मार्केट को इधर उधर कर देता है जिसका कोई मतलब समझ में ही नहीं आता। एंड देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक स्वान, ठीक है। कंप्लीटली अवर दैट डिस्पाइट, ब्लैक स्वान मतलब जो रेगुलरली नहीं होता, कभी कभी देखने को मिलता है। ब्लैक स्वान के बारे में मैंने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में बताया सर, ठीक है। क्या था, कंप्लीटली अवर दैट डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशन मार्केट कैन मूव अगेंस्ट मी, आई कुड गेट कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। मतलब हमें लग रहा है कि सारा प्रिकॉशन लिया बट फिर भी मैं रॉन्ग साइड में जा सकता हूँ। द प्राइस यू पे फॉर गेटिंग कॉट ऑन रॉन्ग साइड, स्पेशली फॉर दिस ट्रेड, इज ह्यूज। इमेजिन यू कलेक्ट 5 or 6 पॉइंट एज ए प्रीमियम, आपने सेलर बना और प्रीमियम कलेक्ट किया, बट इफ यू आर कॉट ऑन द रॉन्ग साइड यू एंड अप पेइंग 15 or 20 पॉइंट्स और मोर। So all the small profits you made 9 to 10 months is given away in 1 month. In fact, एक बहुत ही फेमस लीजेंडरी स्टॉक मार्केट ट्रेडर है सर, सत्यजीत दास बोल के, इनका एक किताब था, ठीक है, ट्रेडर्स गन्स एंड मनी, ठीक है, ट्रेडर्स गन्स एंड मनी। अभी भी आप ये मार्केट में आप देख सकते हो,
ठीक है, मिलता है सर। ट्रेडर्स, गन्स एंड मनी, पढ़े हो क्या? हाँ सर बोलो। सत्यजीत इज अ वेरी फेमस ट्रेडर, ठीक है, अमेजन में मिलता है, अब चाहो तो अपने एडवांस एजुकेशन के लिए पढ़ सकते हो सर, ठीक है, फाइनेंशियल टाइम सीरीज में आया था, ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें से हमें क्या जानना है सर, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन यूज किया गया था, मार्केट में बड़ा पॉपुलर है, मार्केट में बहुत पॉपुलर है, कहता है ऑप्शन राइटिंग क्या होता है, मतलब ऑप्शन शॉर्ट सेलर कैसे बनता है। तो ये लोग ना छोटा छोटा खाता है, ईटिंग लाइक ए hen बट सिटिंग लाइक एन एलिफेंट। जैसे hen जैसे है ना, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में प्रॉफिट खाता है, ठीक है, बट जब जरूरत होता है चुपचाप बैठा रहता है। ईटिंग लाइक ए hen बट सिटिंग लाइक एन एलिफेंट, ठीक है, तो पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो इसीलिए ब्लैक स्वान जैसा, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको यही करना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। खाओ छोटा छोटा प्रॉफिट, बट जो ऑप्शन सेलर होता है वही कॉन्सेप्ट में चलता है, ऑप्शंस बायर थोड़ा लंबा सोचता है, ठीक है, स्पेशली कॉल ऑप्शंस, ठीक है, आपको बेसिक एक बार देखना चाहिए, बार बार बता रहा हूँ। द ओनली वे टू मेक श्योर यू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ए ब्लैक स्वान इवेंट्स, ठीक है, ब्लैक स्वान इवेंट्स मिनिमाइज होना चाहिए, जो नहीं होता है वो आपके साथ ना हो, ठीक है, to be completely aware that it can occur anytime after you write the options. So here is my advice to you in case you decide to adopt this strategy, track the markets and gauge the market sentiments all along. The moment you see things are going wrong, be quick to exit the trade. ठीक है, अगर आपको किसी भी मोमेंट में लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में जा सकता है, ट्रेड से बाहर आ जाना चाहिए। कैसे आ जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये सब मैं आपको धीरे धीरे और आगे बताऊंगा सर, क्योंकि आगे जाके हमें इंटरेक्शन करना है और एप्लीकेशन के स्टडीज करना है, ठीक है। सक्सेस रेशियोज के बारे में मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर जो सक्सेस रेशियो का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर जो सक्सेस रेशियो का कॉन्सेप्ट है, सक्सेस रेशियो का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हम लोग टेक्निकल क्लास में जो पढ़ रहे हैं ना, आरआरआर का कॉन्सेप्ट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वही कॉन्सेप्ट है सर, कि कितना रिस्क लेना चाहिए किसको, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर सक्सेस में बोला है कि कितने कितने के लिए कितना रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट में आपको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सक्सेस रेशियो, एक्सपेंस के बारे में, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली कैपिटल एलोकेशंस, मतलब आपके पास जो पूंजी होता है ना, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक होने वाला है सर नेक्स्ट क्लास में, कि आप अपना टोटल जो पूंजी आपका या कैपिटल जो आपके पास होगा, उसका कितना पैसा आप किस मार्केट में डालोगे, ठीक है, कितने में ट्रेड करना है, कितना म्यूचुअल फंड में देना है, कितने में ट्रेड करने से आप अपना फंड बना सकते हो। इंटरेस्टिंग है सर, इंट्राडे में कितना दे सकते हो, ऑप्शन राइटिंग में कितना दे सकते हो, म्यूचुअल फंड में कितना दे सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कितना रख सकते हो। स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस, जिसमें आप रिस्क में भी थोड़ा बहुत कम रहोगे, रिस्क में काफी कम रहोगे, और आपका पैसा भी बनेगा। आई विल डिस्कस दिस कैपिटल स्ट्रेटेजी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस के बारे में भी बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं सर, कि अगर आपको आज का क्लास समझ में कम आया, ठीक है, हो सकता है स्पेशली चौथा को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है चौथा को आज थोड़ा सा दिक्कत हुआ कनेक्ट करने में, ज्योति को नहीं होना चाहिए, प्रिया को भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो लोग अगर पहले का क्लास प्रॉपरली किया है या रिवाइज किया है तो, लेकिन चौथा को मे भी दिक्कत हो सकता है। चौथा प्लीज एक बार ना बेसिक्स कवर कर ले, हाँ ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड कि चौथा को दिक्कत होगा, बट बाकी लोग को उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं ये एप्लीकेशंस का जो फाइनल दो पार्ट है, कैपिटल स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना और स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी के बेसिस में कहाँ यूज करना चाहिए, ये दो पॉइंट में बात करूंगा, और फिर बहुत जल्दी केस स्टडीज करने वाला हूँ सर, ताकि आप जितना सारा टॉपिक कवर कर लेंगे ना, उसके हिसाब से ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए उसका रियल लाइफ आपको बताऊंगा। इन द मीन टाइम आप लोगों को मेरा रिकमेंडेशन है, आप सेंसिबल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, वहां से फ्री ट्रेडिंग ले सकते हो, वहाँ का जो फ्री ट्रेडिंग का अप्रोच है, ठीक है, वहाँ पर मौका मिलता है, आप प्रीमियम यूज कर सकते हो और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, या वर्चुअल ट्रेडिंग विदाउट यूजिंग एक्चुअल मनी आप कर सकते हो। आप स्टार्ट करो धीरे धीरे, आपका आइडिया ग्रो होगा, मैं बहुत जल्दी केस स्टडीज में आ जाऊंगा सर। ठीक है सर, आज इतना ही है, कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके तो था सर बोलो ज्योति।
वर्चुअल ट्रेडिंग में ना बाय या सेल करने में समझ में नहीं बाई सेल समझ कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन बाद आप लोगों को एक्चुअली सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने ऐसे ही रिकमेंड किया कि आप लोग करो, नहीं समझ में आता है तो बहुत जल्दी हम लोग करेंगे सब, ठीक है। आप लोग एक काम कर सकते हो, अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद मैं ही आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली भाई रेगुलर, मतलब आप लोग भाई को तो जानते हो, गोपी या अनुभव को। अनुभव एक्चुअली रेगुलर ट्रेडिंग का मतलब रेगुलर एडवाइस भी करता है। आप लोग चाहो तो भाई से रेगुलर एडवाइस लेके ट्रेडिंग में ओरिजिनली यूज कर सकते हो कि कितने में बाई करना चाहिए, कितने में सेल करना चाहिए। ग्रुप में अच्छा ठीक है, मैं भाई को ही बोलूंगा कि आप लोगों से कनेक्ट कर ले। इक्विटी डेरिवेटिव ग्रुप में आप लोग अपना जो भी क्वेरीज है डालो, भाई उसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं उसको बोल दूंगा, ऑलरेडी किसी किसी को गाइड करता है सर, ठीक है। तो आप लोग भी चाहो तो उनके साथ जोड़ सकते हो, वो ऑप्शंस में आप लोगों को गाइड कर देगा, मतलब बाई किस में करना चाहिए, मतलब वो एक्चुअली रियल मार्केट में जो खरीदना बेचने का जो एरिया है उसको एक्चुअली करता है। ओके, तो अथा ज्योति प्रिया, मैं सभी को बोल रहा हूँ, आप लोग अनुभव से एक बार कनेक्ट हो जाए। कैसे कनेक्ट करना है मैं भाई को ही बोलूंगा, आप लोगों से व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में देखना, अनुभव बोल के एक जन का नाम होगा इक्विटी ग्रुप में, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, मैं भाई को बता के देता हूँ, ठीक है। ओके सर, बाय सर। ओके सर, टाटा टाटा सर। রাখছি স্যার। ओके टाटा।